सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस का जो आयोजन किया गया कैसा रहा, थोड़ा बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अमृत जाधव है। आई एम द फाउंडर ऑफ ब्रेन इनफाइनाइट। और इस साल 2023 में विश्व कप हो रहा है स्मरण शक्ति का, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप 2023। ये जो कॉन्सेप्ट है स्मरण शक्ति का एज अ स्पोर्ट, वो पिछले 32 सालों से ये स्पोर्ट ग्लोबली खेला जाता है। तकरीबन 75 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ इस स्पोर्ट को खेलती है। और आज भारत में, जब इंडिया में ये वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप का आयोजन ब्रेन इनफाइनाइट हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जब किया, तो 13 देशों से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद है। इस वर्ल्ड कप में टोटल 10 डिसिप्लिन्स होते हैं जिसमें आपको मेमोराइज करनी होती है इन्फॉर्मेशन, जैसे इमेजेस याद रखना, शब्दों को याद रखना, नंबर्स याद रखना, स्पीड नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स, ऐसे 10 अलग अलग डिसिप्लिन्स में ये पार्टिसिपेंट्स ग्लोबली आते हैं और compete करते हैं। ये वर्ल्ड कप 3 दिनों तक चलता है। एंड अंत में जो सबसे ज़्यादा चीज़ों को याद करता है, मेमोराइज करता है, ये 10 डिसिप्लिन में उनमें से चैम्पियन चुना जाता है। आज भारत में जब ये पहली बार हो रहा है, तो इस विश्व कप में 780 पार्टिसिपेंट्स दुनिया भर से आए हैं। और आज तक का ये सबसे बड़ा विश्व कप हुआ है इंडिया में, 780 कॉम्पिटिटर्स का। यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो आए हैं वो मंगोलिया, जर्मनी, डेनमार्क ऐसे देशों से प्रेजेंट है। जापान से लोग आए हैं, वियतनाम से कॉम्पिटिटर्स आए हैं। और सबसे ज़्यादा उपस्थिति ऑफकोर्स भारत की है, इंडिया की है, क्योंकि इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। इसकी अनुमति दी गई है IAM, ये जो काउंसिल है जो जर्मनी में स्थित है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेमोरी। जैसे क्रिकेट में ICC है, BCCI है जो गवर्न करती है क्रिकेट को और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, बिल्कुल उसी तरह से मेमोरी स्पोर्ट्स को गवर्न करने वाली बॉडी का नाम है IAM, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेमोरी। इसके चेयरमैन है साइमन रीनहार्ट। और इस काउंसिल के अंतर्गत ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। 24, 25, 26 नवंबर को ये वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में। और 780 कॉम्पिटिटर्स दुनिया भर से यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को क्वेश्चंस क्या पहले से दिया जाता है याद करने के लिए, जो आज उन्होंने एग्ज़ाम दिए? जी, सो फॉर्मेट कैसा है इसका? फॉर्मेट बताता हूँ। तो इसमें कोई सवाल पहले से नहीं दिए जाते। जैसे एक डिसिप्लिन है रैंडम नंबर्स, राइट। इस डिसिप्लिन में 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट्स। एक रो में रैंडम डिजिट्स होते हैं, 40 डिजिट्स होते हैं, जैसे 8, 5, 9, 2, 7, 6, 4, 1, 6, 5। तो किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा पेपर उनके पास आने वाला है, राइट, क्योंकि ये डिजिट्स रैंडमली डिसाइड किए जाते हैं। तो दे डू नॉट हैव द पेपर बिफोर हैंड, राइट। तो पेपर्स उनके पास नहीं होते। एक शीट पर 1,500 से 2,000 डिजिट्स होते हैं। ऐसे मल्टीपल शीट्स उनको दी जाती है और 60 मिनट्स दिए जाते हैं इस इवेंट के लिए, जिसका नाम है रैंडम नंबर्स या 1 आवर नंबर जिसको कहा जाता है। 60 मिनट्स बैठकर वो हज़ारों डिजिट्स को विद्यार्थी याद करते हैं और 60 मिनट्स के बाद उनको 2 घंटा दिया जाता है जो याद किया है उसे रिकॉल करने के लिए। और आपको जानकर ताजुब होगा कि विद्यार्थी 1000, 1500, 2000 डिजिट्स एग्जैक्ट ऑर्डर में याद करते हैं। वन ऑफ द इवेंट इज रैंडम वर्ड्स, जिसमें 15 मिनट दिया जाता है। एक कॉलम में देयर आर 20 वर्ड्स, 20 शब्द होते हैं। ऐसे असंख्य कॉलम्स उनको दिए जाते हैं और 15 मिनट में इन कॉम्पिटिटर्स को एग्जैक्ट ऑर्डर में उन वर्ड्स को याद करना होता है। फिर एक बार इनको पता नहीं है कि कौन से वर्ड्स आने वाले हैं, राइट। इन हज़ारों जो वर्ड्स है अवेलेबल इन द डिक्शनरी, उसमें से कोई भी शब्द उनके सामने आ सकता है एंड दे हैव टू मेमोराइज दैट। फिर बाइनरी डिजिट्स इसी तरह से इमेजेस को याद करना एंड फिर उसे रिकॉल करना आफ्टर मेमोराइजेशन। ये इस गेम का फॉर्मेट है। टोटल कितने स्टूडेंट और 780 पार्टिसिपेंट्स हैं और 11 देशों से कॉम्पिटिटर्स हैं। 2 देशों के रेफरीज मौजूद हैं जो इसे चला रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये स्पोर्ट यहाँ पर हो रहा है। सर व्हाट इज़ द एज ग्रुप? ये स्पोर्ट 4 कैटेगरीज में खेला जाता है। जो विद्यार्थी या पार्टिसिपेंट 12 साल के नीचे है उसे किड्स कहा जाता है। 13 से 17 इज जूनियर कैटेगरी। फिर 18 से 60 तक ये अडल्ट कैटेगरी होती है और 60 से ऊपर इट इज सीनियर सिटीजन कैटेगरी। सर ये साल कौन सा एडिशन हो रहा है और इसमें क्या प्राइजेस दिए जाएंगे? व्हाट इज द प्राइज अमाउंट? सो टोटल प्राइज मनी दैट इज अवेलेबल इज 7,55,000 रुपीज़। जो इसको जीतेगा उसे कैश में 2 लाख रुपए मिलेंगे। जो फर्स्ट रनर होगा उसे 1.5 लाख एंड सेकेंड रनर उसको 1 लाख। और फिर कैटेगरी वाइज भी हम प्राइजेस इसमें अनाउंस कर रहे हैं। मेडल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ट्रॉफीज़ दी जाती है एंड ऑफ कोर्स कैश प्राइजेस दिए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया में ये पहली बार हो रहा है। यस, ये पहली बार इतिहास में मेमोरी स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। यस। एनी फॉर मैसेज मैसेज यही है
कि जैसे लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, कबड्डी पसंद करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स को हिंदुस्तान में खेला जाता है। विज़न यही है हमारा कि हर घर तक ये स्पोर्ट पहुँचे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपके ब्रेन के ऊपर काम किया जाता है, आपके स्मरण शक्ति के ऊपर काम किया जाता है। Yes. जैसे हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है तो अक्सर भूलता जी। है, जो पढ़ता है वो भूल जाता है, याद नहीं कर पाता। उसको स्मरण शक्ति की अगर सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, याद करने की ट्रेनिंग दी जाए, तो इस स्पोर्ट के माध्यम से, इस स्पोर्ट में जो टेक्निक्स हम बच्चों को सिखाते हैं, जी। उसका उपयोग विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में करते हैं। लंबे आंसर्स याद करना या स्पेलिंग्स को स्टोर करना या कोई भी न्यूमेरिकल डेटा, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी के इवेंट्स को याद करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आसानी से इन टेक्निक्स के माध्यम से याद किया जा सकता है। तो मिशन यही है कि ये स्पोर्ट घर घर तक पहुँचे। जैसे आज हर घर में सचिन तेंदुलकर जाना जाता है, क्यों ना हम मेमोरी स्पोर्ट्स में एक नया सचिन तेंदुलकर बनाएं और हिंदुस्तान को इस स्तर पर ले जाए ताकि लोग हमें पसंद करें, रिस्पेक्ट करें इस स्पोर्ट में। आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, मेमोरी एथलीट्स जो इंडिया के हैं, वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। एंड कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स उस स्तर पर पहुँचें एंड वर्ल्ड लेवल तक जाकर वो हिंदुस्तान के लिए मेडल्स ग्लोबली अलग अलग देशों में जाकर हिंदुस्तान के लिए जीत कर आए। सर, ये स्पोर्ट्स इंडिया में लाने के लिए आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि मेजर चैलेंज ये है कि ये स्पोर्ट किसी को पता नहीं है। मैं खुद पिछले 12 सालों से ये स्पोर्ट खेल रहा हूँ। 2016 में मैंने इंडिया को सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया था, 2019 में चाइना में किया था, तब मैं इंडियन टीम का ऑफिशियल कोच था 7 विद्यार्थियों का, और मैं ऑफिशियल रेफरी के तौर पर चाइना में था। हिंदुस्तान में अभी अभी चीज़ें शुरू हो रही है, लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है व्हाट इज़ द स्पोर्ट ऑल अबाउट। तो लोगों को एक्सप्लेन करना, ये कॉन्सेप्ट उतारना, उनको समझाना वॉज मेजर चैलेंज। लेकिन जब एक पेरेंट या विद्यार्थी इसको समझ जाता है और अप्लाई करना शुरू करता है, देन द चाइल्ड्स लाइफ इज़ वेरी ईजी। उसको आसानी हो जाती है अपनी पढ़ाई को लेकर। थैंक यू सर। या थैंक यू।